Good morning, students, and welcome to the economics class. Today, we will discuss the second chapter, that is price mechanism. Price mechanism को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर हमें प्राइस को सेट करना है, प्राइसेस सेट करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट जहां पे हमें अपनी गुड्स को सेल आउट करना है, जहां पे हमारे पास डिमांड होगी, जहां पे हमारे पास सप्लाई होगी। तो हमारे प्राइस मैकेनिज्म कहाँ पे लेके जाके हम सेट करेंगे? अपनी मार्केट में। तो मार्केट में ही हम डिसाइड करते हैं किस बेसिस पे हम प्राइस सेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। तो आज के दिन में हमारे पास मेन जो रहेंगे टॉपिक, वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सेकंड इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इन दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे, और इनको डिस्कस करने के साथ साथ हम सबसे पहले हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। एक्चुअल में प्राइस मैकेनिज्म जो हम देखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि हमें प्राइसेस को मार्केट में किस तरह से हम प्राइसेस को सेट करते हैं। इनको सेट करने के लिए हमारे पास जो मेन ऑप्शंस रहते हैं, वो फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम देख के चलते हैं कि हमारी जो बाकी चीजें हैं मार्केट में, जो है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास सप्लाई और डिमांड, वो सब कैसे हैं, सामान्य उसमें स्थिति में चल रही हैं। और सेकंड हम चलते हैं रैशनैलिटी देखिए। रैशनैलिटी के बेसिस पे हमें प्राइस मैकेनिज्म को सेट करना आता है, और इसके लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या है? हमारे पास जो भी चीज की हमें जरूरत होती है वो हम कहाँ से जाके लेते हैं? वो हम मार्केट से जाके परचेज करते हैं। और मार्केट में जो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स जो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, उन गुड्स को भी हम किस तरह से परचेज करते हैं? अगर वो हमारे लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, प्लस उनका जो प्राइस है वो सूटेबल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की इनकम भी अलग अलग होती है और उसको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही परचेजिंग पावर उसकी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो परचेज करता है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिमांड जो है वो क्या है? इंडिविजुअल्स एंड देयर मोटिव। हर एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है और उस डिमांड के साथ साथ उसका मोटिव क्या है, किस तरह से हमने कौन सी चीज कितनी परचेज करनी है। उन सारी चीजों को हम पहले एक तरफ एक स्केड्यूल बना के रखते हैं, कौन सी चीजें मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा जिनकी डिमांड चल रही है। तो हमारे पास डिमांड के अकॉर्डिंग हमने क्या रखे हैं? डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिन करते हैं इस डिमांड को कौन से बेसिस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो भी हमारे पास कमोडिटीज होंगी, जितनी भी हमारे पास सप्लाई है, उसकी हमने क्या करना है? प्राइस को डिसाइड करके चलना है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल के क्या देखने हैं? मोटिव्स भी देखने हैं और इंडिविजुअल की इनकम को भी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट जो हमारी डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिमांड कितनी है, उसी डिमांड के बेस पे ही मार्केट बनती है। मार्केट में वही चीजें आती है जिन चीजों की डिमांड होती है। तो हम प्राइस जो है वो सोच के चलते हैं। प्राइस हमें इतना रखना होता है जिस बेस पे कि उन चीजों को जो हम मार्केट में लाए हैं वो लोग उसको परचेज कर सके, मींस लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसके साथ वो एडजस्ट कर सके। और सेकेंडली हमारे पास आ जाता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हमारे पास रिलेटेड गुड्स में आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपको आज रिक्वायरमेंट होती है टी की सप्लाई मार्केट में है, और धीरे धीरे क्या है, जो हम टी भी हमारे पास कितने तरह की है, हमारे पास टी का सब्स्टिट्यूट आता है, लिप्टन टी है, ताज टी है, टाटा की आती है और ब्रुक बॉन्ड आती है, और उसके बाद कितनी तरह की टी मार्केट में कितने ब्रांड्स आ जाते हैं। सपोज एक किसी भी ब्रांड की जो टी है उसकी अगर हमारे पास कमी है तो उसका हम क्या परचेज कर लेते हैं? सब्स्टिट्यूट परचेज कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट परचेज करते हैं। तो अगर
मैं रेगुलर टाटा टी ले रही हूँ तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि जो टाटा टी के प्राइसेस हैं उनके बदले में मैं जो दूसरी टी लेने जा रही हूँ उस टी के प्राइसेस उससे ज्यादा है या कम है। तो प्राइस जो है, प्राइस के बेस पे ही सेल आउट होती है चीज। तो हम प्राइसेस को कंपेयर करके, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस को हम कंपेयर करके ही सेट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल। तो आप कैसे इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करोगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मींस, फॉर एग्जांपल आपको टी लेनी है, टी के लिए आपके पास रहेंगे ऑप्शंस। आपने टाटा टी लेनी है या आपने ब्रुक बॉन्ड लेनी है, लेकिन इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, इनके प्राइसेस को साथ में देखोगे कि अगर इसके प्राइसेस उससे ज्यादा हैं तो हम उस चीज को कम परचेज करेंगे। जिसके प्राइसेस जो हमें सूट करते हैं, हमारी जो अपनी इनकम है उस इनकम के बेसिस पे तो हम उसको परचेज करते हैं। तो थर्ड हमारे पास आ गया वही वाला पॉइंट, हमारे पास पॉइंट आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मार्केट में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो गुड्स होती हैं उन गुड्स को हम कैसे परचेज करते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से। अब अगर हमारे पास इनकम है 1000 रुपीज की, 1000 के बेसिस पे हमने एक चीज जिसको भी परचेज करना है वो हम लिस्ट लेके रखते हैं। उस लिस्ट में प्रायोरिटी किस चीज की रहेगी, जो हमारी बेसिक नीड्स है उन नीड्स को हम सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी इनकम है उस इनकम में हमारी बेसिक नीड्स को सबसे पहले हमें सेटिस्फाई करना है। तो जिन जिन चीजों की हमारे पास क्या रहती है, बेसिक नीड्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल जरूर रहती है। तो ये है हमारे डिटर्मिनेंट्स जो हमारी डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। तो हमारी बेसिक नीड्स आ गई यहाँ पे, ये हमारी इनकम आ गई, कंज्यूमर की जो इनकम है, और हमारी बेसिक नीड्स आ गई। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपको जो चीज भी आपको अच्छी लगती है या जो चीज के रेट आपको ठीक लगते हैं वो आपका क्या बन जाते हैं, टेस्ट। आप उन्हीं चीजों को बार बार परचेज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ में हम किस चीज को ज्यादा परचेज करते हैं, वीट, क्योंकि वीट क्या है, हमारा स्टेपल फूड है। वीट हमारा स्टेपल फूड है इन द नॉर्थ रीजन। और साउथ में हमारे पास क्या रहेगा स्टेपल फूड, साउथ का स्टेपल फूड रहता है राइस। अब आप देखोगे जितने भी कंज्यूमर हैं, नॉर्थ रीजन के कंज्यूमर्स जो है किसके लिए जाएंगे, दे विल गो फॉर द वीट। और साउथ के जो है वो मैक्सिमम उनका जो होता है स्टेपल फूड क्या है, राइस है, सो दे विल गो फॉर द राइस। अब उसी बेस पे हम क्या करते हैं, मार्केट में अपनी जितनी भी सप्लाई है वो लेके आते हैं। मार्केट को हम देखते हैं कि हमारी जो चीज है वो बिक जाए, जहां पे हमारी जिस चीज की भी है। अब हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमें वीट एक टाइम पे खाना ही खाना है, तो हमारे पास सेल आउट के लिए वीट की क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये है हमारी डिटर्मिनेंट्स जो हमारा को क्या करते हैं, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीजों का क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और इसी बेस पे हम सेल आउट करते हैं चीजों को। तो ये है हमारे डिटर्मिनेंट्स। और इसके बाद हमारे पास अदर फैक्टर्स भी आते हैं। अदर फैक्टर्स में आ जाता है हमारे पास चॉइसेस आती हैं, अदर फैक्टर्स में हमारे पास लग्जरियस गुड्स भी आती हैं। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनसे हम अपने प्राइसेस को मार्केट में सेट करते हैं। तो ये जो हमारे प्राइसेस हैं इनको सेट करने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे लॉ। तो एक लॉ है, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के बेसिस पे ही हम प्राइस सेट करते हैं। तो वो हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो इन दोनों चीजों के बेस पे हम किस तरह से प्राइस को सेट करेंगे ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।